दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोविड से लगभग पिछले 1.5 वर्षों से जूझ रहा है। इस महामारी ने न केवल लोगों को बीमार किया है बल्कि करोड़ों अमूल्य जीवन को असमय समाप्त कर चुका है। एक ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पूरे विश्व भर में अब तक लगभग 17 करोड़ 40 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं और 35 लाख 40 हजार करीब लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। हमारा देश भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं रहा है। भारत में अब तक लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग इससे संक्रमित हुए और लगभग 3 लाख 25 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना से बचने के कुछ उपाय हमारे डॉक्टर्स ने बताए हैं। वो ये कि बाहर जब भी जाएं मास्क अवश्य पहनें, 2 गज की दूरी बाहर में अवश्य रखें तथा हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से बार बार धोएं। इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास से चलाया जा रहा है और इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। अब तक लगभग 21 करोड़ लोगों ने टीकाकरण का लाभ उठाया है। दोस्तों, टीकाकरण के अभियान में अज्ञानता या इसकी सही जानकारी का न होना या कुछ लोगों के द्वारा टीकाकरण के बारे में अफवाह एवं भ्रम फैलाने से इस अभियान को पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हम सबों का यह परम कर्तव्य है कि हम इन अफवाहों से खुद बचें, अपने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बातों का भरोसा करें और उन सब को जागरूक करें जो इन झूठे भ्रम में पड़कर टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। आज हमारे देश में कोरोना से बचाव के लिए वर्तमान में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। यह दोनों वैक्सीन को पूरी रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल में सभी मानदंडों पर पूरी तरह खरी उतरने के बाद ही भारत सरकार ने इसे इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। ये दोनों वैक्सीन पूर्ण रूपेण सुरक्षित हैं और इसे लगवाने में किसी भी तरह का खतरा नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि 21 करोड़ भारतीय अब तक इस वैक्सीन को लगवा चुके हैं। अभी कई जगहों पर वैक्सीन की कमी की भी बात आ रही है, पर भारत सरकार ने अन्य दवा कंपनियों के साथ बातचीत कर कई अन्य जगहों पर इसकी बड़े पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। जून से इन वैक्सीन की उपलब्धता और बेहतर होने की संभावना है। जून महीने में ही रूस द्वारा विकसित वैक्सीन, जिसका नाम स्पुतनिक 5 है, की उपलब्धता भी हमारे देश में हो जाएगी। स्पुतनिक 5 को भारत में डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने उसका उत्पादन हैदराबाद में शुरू किया है तथा ओपन मार्केट में इसकी कीमत लगभग 1200 के आसपास होगी। एक अन्य दवा जिसकी निर्माता कंपनी फाइजर है, उसकी वैक्सीन भी बहुत जल्द ही भारत में उपलब्ध होने की संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर जल्द से जल्द टीका लगवाएं और अपना एवं अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोरोना की वैक्सीन के लिए आप आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप या ऑन द स्पॉट जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टीका लगाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। साथ में यह सुझाव कि महामारी के इस दौर में आप अपना और अपने परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखें और 3 मूल बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, घर से बाहर निकलते समय डबल मास्क अवश्य लगाएं, हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से बार बार साफ करें तथा आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसके अलावा अगर आपने अब तक कोविड का टीका नहीं लगवाया, जल्द से जल्द कोविड का टीका अवश्य लगवाएं। याद रखें, हम सुरक्षित तो जग सुरक्षित।